के साथ मैं तरन्नुम आमीन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बस और माल वाहन में जोरदार टक्कर। समाजसेवी चंदन यादव का कहना है जो गलत है उन पर कार्रवाई करे जिला प्रशासन। अहमद कन्या विकास संस्था की ओर से मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। साक्षी में ट्रिपल राइडिंग सवारी को पुलिस ने पकड़ा। मानव चौक में 15 फीट आगे दुकान अतिक्रमण किया गया और दुकानदारों ने विरोध किया। पास के बिजली का पोल जर्जर होने की वजह से स्थानीय लोग परेशान। और अब खबरें विस्तार से। मानगो बाजार में दुकानदार 15 फीट आगे अतिक्रमण कर दुकान बना रहे थे, तभी दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। पुलिस के आने के बाद दुकानदार दुकान तोड़कर हटाए। विरोध इसमें ये हुआ है, मानगो बाजार जाने का ये सबसे मुख्य रास्ता है और ये देखिए मेन रोड है और देखिए ये यहाँ से 15 फीट आगे निकाल के 15 फीट आगे निकाल करके सड़क का अतिक्रमण कर दुकान बना रहा था। तो यहाँ भीड़ लगने लगा तो हम लोग आकर उसको बताएं कि आप एक नियम कानून पहले समझिए, ये बिहार सरकार है, सरकार का जगह है और आप 15 फीट आगे निकालिएगा तो रोड तो पूरा 15 फीट और छका जाएगा। आपका देखा देखिए और 100 दुकानदार निकालेगा। रोड में ऐसी चलने में आफत है, ऊपर से अतिक्रमण कर रहा है। और जब मना करने इनको गया तो कानून बता रहा है हम लोग को, बोला नहीं ये मेरा अपना जगह है। फिर तो समझदारी से हम लोग समझाएं कि देख लो भाई ये फुटपाथ है, ये कोई भी आदमी देखेगा वहाँ से यहाँ तक तो फुटपाथ है। तो आप इससे मिला के देखिए, ये दुकान के सामने से, ठीक है, दुकान से मिला के देखिए। फिर आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोग उनको मना किया कि कम से कम नहीं करे, तो फिर वो उछलने लगा। जब भीड़ लगने लगा तो फिर तोड़ने पे बोले ठीक हम तोड़ देते हैं। और थाना जब आया तो थाना का वो देख करके फिर बोला नहीं हम तोड़ देंगे। उसके पहले गुंडागर्दी जैसा बात कर रहा था। ये है एक कोई साक्षी का कोई कृपा है, वही सर लैंडलॉर्ड है। और ये जो है चश्मा दुकान कुछ खोलने वाला था, यहाँ पर उनका क्या उनका नाम नहीं मालूम है। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोक्राफ्ट दुकान का नाम है। विरोध करने के बाद तोड़ा, थाना वाला ही पहुंचा। अपना नाम बता दो। मेरा नाम राजेश हुआ। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत समाजसेवी चंदन यादव का कहना है मुझ पर जो FIR दर्ज की गई है वो बिल्कुल गलत है। 2600 की चोरी का इल्जाम लगाया गया है, बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है, इस पर जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी का कहना है पुलिस प्रशासन के पास ऋषिकेश चंद्रवंशी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस अनुसंधान करेगी, जो भी व्यक्ति गलत पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंदन यादव जिला का प्रशासन को सैल्यूट करता है। कोरोना के साथ हमने मिल के साथ काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 2600 का चोरी। और हम बोलेंगे उनको कि पार्टी से आप इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम चंदन यादव एडवर्टाइजमेंट कंपनी नाम रखता है, जो ऐसा घिनौना खेल खेलता है कि डेली पेपर में, अखबार में कुछ ना कुछ चीज़ में बने रहे। ये लोग गरीब की पार्टी नहीं है, गरीब गुरबा के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी होती तो ऋषिकेश चंद्रवंशी को भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती और उसको अपने पार्टी से निकालती। चूंकि वो झूठ का आरोप हमारे ऊपर लगाया है। जिला के प्रशासन थानेदार ने हमें आश्वस्त किया है कि 2 दिन के अंदर पूरा निष्पक्ष जांच होगा। अगर वो गलत होगा तो उसे हम जेल भेजेंगे। तो हम जिला के प्रशासन को सैल्यूट करते हैं और हम बोलना चाहते हैं, हमारा मकसद कभी नहीं है कि हम किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा दे। और हमने वही कहा है जो घटना घटी थी, लेकिन जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का दबाव आता है थाना में और हमारे ऊपर 12 मिनट में केस होता है और गरीब गुरबा 12 दिन भी थाना में दौड़ता है तो उसके ऊपर केस नहीं लिया जाता उसका केस। और चंदन यादव क्या गुनाह किया था? 12 मिनट में केस हुआ। और वही चीज़ हमने थाना प्रभारी को बोलने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। 2 दिन का हमसे समय मांगा गया है। अगर 2 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच नहीं होगा तो मैं सभी मीडिया चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूं, ठीक किसी जगह 2 दिन के बाद चंदन यादव अकेला यहां पर आकर आत्मदाह करेगा, जिसका पूरा दोष जिला का प्रशासन का होगा और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का होगा। तारीख के दिन शाम के समय चंदन यादव और ये ऋषिकेश चंद्रवंशी के बीच विवाद कुछ घटित हुआ था, जिसके लिए चंद्रवंशी के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई सिद्धगोड़ा थाने में, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाते हुए चंदन यादव और इनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दिया। तो चूँकि संज्ञेय अपराध बनने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करना होता है और वो अनुसंधान में तय होता है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या गलत हैं। इनका यह कहना है कि हमने वो घटना नहीं की है, फिर भी प्राथमिकी दर्ज हो गई। वही मैंने समझाया
कि प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान में ही सही और गलत का पता लगाए जाने की प्रक्रिया है। ये इनको समझाया गया कि जो सही होगा उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। अनुसंधान में यदि कोई गलत आरोप लगाया जाता है, ये प्रमाणित हो जाता है, तो आरोप गलत लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि आरोप प्रमाणित हो गया गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच कब तक होगा? नहीं, जांच की जो प्रक्रिया है उसका कई चरण होता है। अनुसंधान पर्यवेक्षण वरीय पदाधिकारियों का आदेश, लेकिन जो भी होगा निष्पक्ष और सही होगा। किस चीज से मारने का आरोप लगाया है? इनके विरुद्ध हाथापाई भी था और पिस्टल का भी उन्होंने आरोप लगाया। गर्दन पर पिस्टल रख के जान मारने की धमकी दिए, 2600 रुपया निकाल लिए। इस प्रकार के आरोप। क्या लगता है इस तरह का घटना चंदन यादव ने किया है? नहीं, ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि चंदन यादव या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि किसी ने आरोप लगाया तो हम लोग अनुसंधान के आधार पर ही उस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। जिसने लगाया आरोप उसका छवि कैसे है? उसकी छवि वो भी बिजली विभाग में एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। अगर गलत पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से कार्रवाई पाई जाएगी। जो भी गलत पाए जाएंगे, गलत आरोप लगाने वाले के विरुद्ध 182, 211 की प्रक्रिया चलती है। जिस स्तर का वो गलत इल्जाम लगाते हैं उसी स्तर की उन पर कार्रवाई होगी। अभी क्या फिलहाल गिरफ्तारी होगी इनकी? नहीं, अभी जब तक कि अनुसंधान में उनके आरोप सत्य नहीं पाए जाते हैं तब तक हम लोग किसी की भी गिरफ्तारी नहीं करते। रोड जाम की कोई बनेगा मामला? नहीं, रोड ये तो यहाँ आए, थाना घेराव करने की बात थी और यहाँ पे आके उन्होंने हमसे या प्रशासन से बात की और अपनी बात रखी। हम लोगों ने भी अपनी जो बात थी उनको बता दिया। साक्षी पुरानी किताब दुकान के सामने भारतीय जनता मोर्चा की ओर से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और आज देश का जो संविधान है, जो सार्वभौमिक व्यवस्था है, इन्हीं के बनाए हुए संविधान के अनुसार चल रही है। हम जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखते हैं, जो भी कानून जो बनते हैं या उसमें संशोधन होता है, इन्हीं के संविधान पर ही चर्चा जो पार्लियामेंट में होती है, जो अनेक सारे विधानसभा में होती है, तो इनके बनाए गए जो संविधान है दुनिया में अद्वितीय है। इनका कोई सानी नहीं है। आज भी भारत का संविधान पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की किसी जाति को उपेक्षित नहीं माना जाए। जाति कोई संज्ञा नहीं है। व्यक्ति में अगर वो पढ़ा लिखा होगा, सुसंस्कृत होगा, सुदृढ़ होगा तो राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साबित किया और उसके पद चिन्हों पर पूरा भारत चल रहा है। और जो दलित समाज जो कहते हैं, हम लोग उसको दलित नहीं मानते। वो समाज आज विकसित हो चुका है और उनको उन समाज को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जैसा मर्म ज्ञानी जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की और सभी धर्मों को एक साथ लेकर राष्ट्र निर्माण में लेकर चलने की जो व्याख्या की, और उन्हीं व्याख्या के कारण आज देश एकजुट है। इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। नाम बताइए अपना। सुबोध श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता मोर्चा। जुगसलाई महतोपाड़ा रोड इस्लाम नगर में अहमद कन्या विकास संस्था की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मुफ्त में लोगों की जांच की गई। जांच में क्षेत्र के कई डॉक्टरों ने भाग लिया। काफी सारे लोग एकत्रित होकर जांच करवाएं। क्या अहमद कन्या विकास संस्था जब चला रहे हैं तो किस उद्देश्य से, क्या आपका लक्ष्य आगे चलाने का? इसको इस संस्था को चलाने का एक ये उद्देश्य है समाज सेवा है न, लोगों का सेवा करना, और इस तरह का सेवा हम करते रहते हैं। और इसको और बढ़ाने का मतलब क्या है कि हर तरह का सेवा मतलब कि लोगों को तक पहुंचाएं। बड़े अस्पताल में इलाज के लिए, तो इस संस्था में आप लोग भी अपना इलाज करवाने आई हैं, तो क्या आपको लगता है? इस संस्था में इसलिए लगता है कि बहुत सारे गरीब है जो अपना इलाज नहीं कराने पाए, दर बदर भटकते रहते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। और यहाँ इस बेनिफिट है कि आराम से उनका इलाज हो रहा है, अपना भी समझ रहे हैं कि मेरा इलाज हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किस किस चीज़ की जांच हो रही है यहाँ पे? यहाँ आई टेस्ट और ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर, और शायद डेंटिस्ट उसका भी हो रहा है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है सब्बू रानी। जमशेदपुर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार, उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा के नेतृत्व में आज दर्जनों युवक झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। वहीं सभी युवक झामुमो पार्टी में शामिल होने के बाद मंत्री चंपई सोरेन से मिले और आशीर्वाद लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में दर्जनों हमारे युवा साथी अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का काम किया और शामिल होकर के सभी हमारे जुझारू नेता जो है यहाँ के केंद्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सहमंत्री माननीय टाइगर चंपई सोरेन जी के पास सब लोग को ले जाने का भी काम किया और उनका आशीर्वाद भी युवाओं को दिया गया। कार्यक्रम के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, जो दर्जनों युवा साथी आज मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है और हमारे परिवहन मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री चंपा सोरेन जी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए सभी को पार्टी में स्वागत किए और सभी को आशीर्वाद दिए और आने वाला दिन में निश्चित रूप से हम लोग पूर्वी सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन को मजबूती के साथ मतलब उभारेंगे और हेमंत सोरेन का जो भी नेतृत्व में काम हो रहा है इस झारखंड में उसका मैं सराहना करता हूं और हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माले अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उनके जीवन से जुड़ी बातों को बताया गया। आज हम लोग झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि यहाँ पर मना रहे हैं और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए यही हम लोग संकल्प ले रहे हैं, जो वर्तमान सरकार जो संविधान का धज्जिया उड़ा रहा है, जो वर्तमान में मोदी जी के द्वारा जो कि संविधान का बखेड़ा करके नए नए कानून को नए संविधान लाने का प्रयास कर रहा है और हम लोग इसका निंदा करते हैं। और आज हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सारे युवा कांग्रेस के लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि उनके बताए हुए रास्तों पर हम लोगों को चलना है। मानगो पोस्ट ऑफिस रोड आदर्श नगर में विकास सिंह का कहना है कि यहाँ पर गली रोड पर बांस के सहारे तार भेजी गई है जो बारिश की वजह से सड़ गई है और कभी भी हादसा हो सकता है। मानगो पोस्ट ऑफिस रोड लूथी टावर के बगल आदर्श नगर में आप देख लीजिए, बिजली के जो तार दौड़े हुए हैं वो बांस में दौड़े हुए हैं। बांस बरसात में सड़ चुका है। कल यहाँ बांस में तार दौड़ने के कारण यह हुआ कि तार आपस में टकरा गए और सारे घर का जो कामकाजी सामान था, जो लोग रोज कमाते थे खाते थे, वो लोग पैसा बचा के खरीदे थे, इन्वर्टर, टीवी, मोटर, मिक्सचर मशीन सारा जल चुका है। हमने उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दी है और हमने जानकारी के साथ साथ चेतावनी भी दिया है कि अगर यहाँ नहीं समाधान हुआ और आज सामान का नुकसान हुआ है, कल अगर आदमी का नुकसान हो जाएगा तो बहुत बड़ा हम लोग को नुकसान होगा। इसकी हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप अविलंब यहाँ बांस के खंभे को हटाकर सीमेंट का पुल लगाने का काम कीजिए। आप पूछ लीजिए, इसके जलन से बात करिए। राम थाना अंतर्गत एएसआई कुलदीप कुमार मेहता का कहना है कि हाथी घोड़ा मंदिर के पास बस और माल वाहन गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को एमजीएम अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उस रोड पे कार्रवाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। जरूरी नहीं है कि हम रोज उसमें ट्रेवल करते हैं। हम 1 साल बाद यहाँ पे आए थे, ठीक ना? नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग यहाँ से जा रहे थे फुसरो। यहाँ बस स्टॉप को क्या नाम है? यहाँ से हम लोग फुसरो जा रहे थे। वहाँ पे बहुत जोरदार टक्कर हुआ। हाँ, दोनों ही का टक्कर हुआ। हाँ, सामना सामने क्या डैमेज हो गया है दोनों ही गाड़ी, हद से ज्यादा चल रहा था गाड़ी। हाँ, ओवर मतलब ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। सिंगल रोड है, उतना हैवी चलाने का रोड नहीं है क्योंकि जंगल वाला रास्ता है। देना ही चाहिए और कार्रवाई होना भी चाहिए और हर बस वाले पे ये लागू करना चाहिए कि वो इतना पैसेंजर बैठा रहे हैं तो ढंग से सही ढंग से चलाएं। मतलब जरूरत से ज्यादा पैसेंजर भी बैठाया गया? नहीं, पैसेंजर पूरा सीट में ही थे, ऐसा नहीं था कि खड़ा थे। सब पैसेंजर सीट में थे, पर ढंग से चलाना चाहिए। हमारे पापा भी ड्राइवर है लाइन गाड़ी के, पर वो तो ऐसा नहीं चलाते हैं। हाँ, स्पीड था।
आम आदमी पार्टी की ओर से ईचागढ़ के पूर्व विधायक श्री अरविंद सिंह के नेतृत्व में किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार को अपनी बात रखी गई और इनका कहना है कि 8 तारीख को बंदी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। हम हमेशा किसान के साथ हैं। दिल्ली में किसान विरोधी बिल के खिलाफ जो सारे किसान लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के समर्थन में आम आदमी पार्टी पूरे देश में किसानों का समर्थन कर रहा है। वो काला कानून जो किसान विरोधी काला कानून जो पास कराया है, वो कानून वापस जब तक सरकार नहीं लेती है, किसान जब तक आंदोलन करेंगे, हम लोग उसके साथ हैं। आज जमशेदपुर में आम आदमी पार्टी 1 दिवसीय धरना यहाँ साक्षी गोल चप्पल पर किया है। उसमें ईचागढ़ के पूर्व विधायक श्री अरविंद कुमार सिंह जी का नैतिक समर्थन है और उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भैया आप 10 मिनट के लिए आकर के हम लोग को समर्थन दीजिए और लोगों को संबोधित करिए। वो भी अपना समर्थन देने के लिए हम लोग के पास आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान आंदोलन जब तक चलता रहेगा, हम लोग उसके लिए लड़ते रहेंगे। आगे की पूरी रणनीति बना चुके हैं आप लोग? आगे की रणनीति जो है, जब तक किसान आंदोलन रत रहेगा तब तक आम आदमी पार्टी पूरा देश में उनका समर्थन देते रहेगा। दिल्ली में भी आप देखते होंगे कि हम लोग किसानों के लिए खाने पीने का सब व्यवस्था सारे विधायक हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जहाँ तक होगा हम लोग अपने क्षमता के अनुसार यहाँ के झारखंड के किसानों के लिए भी हम लोग साथ खड़े हैं। 8 तारीख का जो बंदी है उसमें हम लोग सारे आम आदमी पार्टी सड़क पर रहेंगे और हम लोग किसान के साथ हैं। प्रेम कुमार, कोल्हान प्रभारी। अभी जो देश की स्थिति है, जब लोग आंदोलन करना भूल गए, कोरोना का इन्होंने फ़ायदा उठाया, उसके चलते आज साल भर से लोग ये हैं और सारी चीज़ बिना कैबिनेट में लाए, बिना सांसद में लाए और पास करते जा रहे हैं। चाहे कृषि बिल हो, चाहे लेबर का बिल हो, चाहे एजुकेशन बिल हो, चाहे और भी जो समस्या है। तो हमको लगता है कि एकदम समाज दिग्भ्रमित है, कन्फ्यूज है, लोग आंदोलन करना भूल गए। इसलिए हर एक नागरिक का नैतिक दायित्व बनता है कि जब भी इस ढंग के आंदोलन हो, क्योंकि हम लोग समाज सेवी रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो नैतिकता के नाते हम लोगों की भी जवाबदेही है। तो आज जब प्रेम भाई बुलाए तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए और अपना मोरल सपोर्ट दिए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। हमारे सारे पूर्वज और अभी भी हमारे सारे रिलेटिव कहीं ना कहीं किसान हैं, वही हमारा जीविका है, वही हमारा वजूद है। आज उसके साथ इस ढंग से खिलवाड़ हो रही है। 4 बार 5 बार 6 राउंड की बैठक हो चुकी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो आप समझ लीजिए कि ये मोदी जी की कैसी डिक्टेटरशिप है जिसके चलते ये स्थिति बनी है। इसलिए मुझे लगता है कि बिल वापस लेना होगा और ये आंदोलन अभी और बड़ा आंदोलन लेगा। इसी क्रम में हम लोग भी आज अपना सपोर्ट देने के लिए आए हैं। धन्यवाद। सर शुभम कुमार दुबे मेरा नाम हुआ सर। ये कौन है तुम्हारा? ये मेरा सर दोस्त है, छोटा भाई का दोस्त है सर। इसका नाम हुआ सूरज कुमार सिंह। कहाँ रहते हो तुम लोग? ये सर गोलमुरी में रहता है, हम रहते हैं भालुआसर में। कहाँ, कितने आदमी बाइक में थे तुम लोग? सर हम लोग 3 जन थे बाइक में सर। कौन चला रहा था? ये चला रहा था बाइक सर, ये चला रहा था बाइक। क्या हुआ सर? हम लोग आ रहे थे इसका रिपोर्ट लेने के लिए, हम लोग TMH जा रहे थे सर। यहाँ देखे चेकिंग था तो ये घुमाया गाड़ी डर के मारे, तो एक आदमी मतलब एक होमगार्ड इनको पकड़ने के लिए। आज उतना सर बीमार नहीं था इसका सर, सिर्फ हम लोग CT स्कैन लेने जा रहे थे सर। ये CT स्कैन बीमार आदमी है? बीमार आदमी नहीं है सर, ठीक है, इसको मिर्गी का प्रॉब्लम है सिर्फ। मिर्गी का प्रॉब्लम? हाँ, बोल भी रहे थे। इतना बड़ा प्रॉब्लम है, फिर बाइक चला रहा कैसे? सर बाइक चला रहा है सर, तो मिर्गी का सर कोई पता नहीं है ना, अभी होगा कि कल होगा। हाँ सर, इसको उतना दिन से ठीक था सर। क्या देख के भागा ये? सर वहाँ चेकिंग चल रहा था सर, तो डंडा जैसी लेके दौड़ाया तो गाड़ी घुमाया, तो गाड़ी ठेला गिर गए हम लोग। गाड़ी जैसी ठेला, उसके बाद हम लोग को 4 वहाँ जो होम गार्ड थे वो मारना चालू किया। कौन सा गाड़ी में थे तुम लोग? वो गाड़ी में थे सर 9231। तुम लोग पकड़ाए गए मतलब? हाँ वहाँ पकड़ाए सर, तो पकड़ाए तो हम लोग रुक गए सर वहाँ, तब हम लोग को वहाँ लाठीचार्ज हुआ तो मारा सर। ये देखिए इसका वोट। कोरोना के अवसर पर मास्क और इसका चेकिंग हो रहा था जी। 3 ट्रिपल अपने से जो बयान दिया, ट्रिपल राइट था, जवान रोका, वही तेजी से भाग रहा था तो जवान रोका, उसी में सर कोई जानबूझ के। अच्छा उसके बाद? उसके बाद अभी तक फाइन नहीं कटाया है, गिर गया था, इसको इलाज कराया। मतलब फाइन काटा जाएगा लोग? हाँ फाइन काटा जाएगा।
फाइन के बाद क्या लाइसेंस है, पेपर है, सब लाइसेंस अभी कह रहा है, सब चीज देखेंगे लाइसेंस की जांच के बाद मतलब फाइन काट के नहीं छोड़ा, फाइन काट के। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।